और इसके अलावा रामगोपाल यादव के बयान पर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक का सबूत मांग लिया है सैम पित्रोदा ने, और इसके अलावा रामगोपाल यादव ने पुलवामा अटैक को साजिश करार दिया, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुर में इन सब बातों का विरोध किया है। और ट्विटर पर सैम पित्रोदा की बात का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत इस बयान के साथ सैम पित्रोदा ने कर दी है। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल उठाते हुए पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा कि पार्टी की सोच सामने आ गई है इससे। ताज्जुब तभी हो रहा था कि जब चोट पाकिस्तान और आतंकवादियों को लग रही थी और चीख कांग्रेस की निकल रही थी, तभी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब बात धीरे धीरे खुल रही है। वो भी कह रहे हैं कि ये जो है वो जब 26/11 हुआ था तो हमारे सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, तो ऐसे आपको करना चाहिए था। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना कि उन्होंने 100 में विरोध किया, और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, सरकार को खुद ही मालूम नहीं कि एयर स्ट्राइक में आखिरकार कितने आतंकवादी मार गिराए गए। क्या कहा, सुनिए। सेना ने कहा जो हमको टारगेट दिया गया था हमने उस टारगेट को अचीव किया, हमने उस टारगेट को हिट किया। ये सेना का आधिकारिक बयान है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 आतंकवादी मारे गए, अमित शाह कहते हैं 250 आतंकवादी मारे गए, अहलूवालिया इनका मंत्री है वो कहता है एक भी आतंकवादी मारे नहीं गए। तो आप सेना का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीति का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की मर्यादा भी भंग हो और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर भी सवाल उठे। मैं ऐसे किसी भी बयान को आपत्तिजनक मानता हूं। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। रामगोपाल यादव को इतने गलत बयान, तथ्यहीन बयान देने के लिए, राष्ट्र विरोधी बयान देने के लिए देश से क्षमा मांगने की मैं मांग करता हूं। तो सैम पित्रोदा के बयान के बाद लगातार सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है देश में, और इस पूरे मसले पर एक के बाद एक बयानबाजी देखने को मिल रही है। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, और तमाम नेता एक तरह से इन बयानों में कूद चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दोपहर 1 बजे लोकतंत्र जिंदाबाद।